उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो तो गोधरा कांड दोहराया जा सकता है वहाँ। जो राम के नहीं है ना वो किसी काम के नहीं है। जितने लोग राम के खिलाफ सनातन के खिलाफ है ना, उनका आने वाला टाइम खराब ही होने वाला है, चाहे कोई भी सही। और इस चीज को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ये बेवकूफ बना के लड़ा के रखेंगे, मरवा के रख देंगे। अरे बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो। आप दे रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उनका नाम जनता बार बार ले, वो पॉपुलर हो। जैसे शादी में आया हुआ फूफा नहीं होता कि वो करेगा तो कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं वो, पर लेकिन नाराज होकर बैठ जाएगा, हर काम में कुनेसवारी जल्द दिखाएगा। वो हो गया हमारे देश का विपक्ष। फूफा को मनाना है तो फूफा के मन की कर दो। फूफा के मन की तो होना रही कि घोटाले नहीं हो रहे, कोई चोरी चकारी नहीं हो रही, तो फूफा तो नाराज होएगा ही होएगा ना भैया। कैसे चुनाव जीता जाएगा? विकास के नाम पे जीता जाएगा या सनातन को गाली दे के जीता जाएगा? आइए बात करते हैं सीधे पब्लिक के साथ। क्या नाम हुआ साहब आपका? शिवम शर्मा। अच्छा शिवम जी, एक बात बताइए, जब अभी 2024 का इलेक्शन नज़दीक है लेकिन नेताओं का बयान भी आना शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर अगर बन गया और श्रद्धालु गए तो गोधरा जैसे कांड हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि ऐसे ऐसे सनातन को गाली दे के 2024 के चुनाव ये विपक्ष जीत पाएगा? 2024 का चुनाव जीतना तो छोड़ो, आप पहली बात मैं कह देता हूँ गोधरा कांड की, जिसने बोला है ना वो उनका बेटा है जिसने राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वो बोल रहा है, वो उससे तो अपने खून पे ये उसने अपने खून का ना उससे भी लांछन लगा दिया कि वो किसका बेटा होगा, क्या बोल रहा है। उसे ये नहीं पता कि वो गोधरा कांड करवाएगा। आज वो वाला टाइम चला गया, गोधरा कांड जब हुआ होगा। आज के टाइम में करके तो देख ले, पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला है ना, आज उसने भी बोला है, चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला है कि मत हमें लड़काओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा क्या होगा वो बता दिया जाएगा। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हिंदुओं के लिए सबसे हितैषी हम हैं, दूसरी तरफ उनके जितने भी संगठन में दल हैं वो सब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। कोई सनातन का जो तुलना है वो डेंगू मलेरिया से कर रहा है। तो क्या लग रहा है इन सब लोगों को 2024 में जवाब देगी जनता? ये इंडिया अलायंस नहीं है भाई, इसका नाम है दुष्ट अलायंस। जितने भी दल है ना, 27 के 27 पार्टियां, ये कांग्रेस की नीति पर चल रही हैं। कांग्रेस का जो उल्टा वक्त शुरू हुआ ना, वो जब से उसने राम मंदिर के खिलाफ अपने वकील खड़े करे, उस दिन से आप देखते चले उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। जितने लोग राम के खिलाफ सनातन के खिलाफ है ना, उनका आने वाला टाइम खराब ही होने वाला है, चाहे कोई भी सही, कोई भी हो। अच्छा, प्रकाश राज ने भी जो है सो सपोर्ट दे दिया MK स्टालिन के बेटे को। प्रकाश राज के लिए क्या कहेंगे आप? प्रकाश राज के लिए जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। साउथ की मूवीज में विलन रहते हैं, वो एक्चुअल में भी विलन का काम वो रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। जैसे मूवीज में विलन का काम करते हैं, एक्चुअल लाइफ में भी वही काम कर रहे हैं वो। कांग्रेस जो धर्म के नाम पे सनातन को, मतलब आज का जो एजेंडा है ना वो ये है कि सनातन को जितना बुरा बोल सकते हो, जितना जहर उगल सकते हो ना सनातन के नाम पे, उतना उगल लो और उसके नाम पे वोट ले लो। वहाँ तो आप वोट ले लोगे, खाली तमिलनाडु और ये इस क्षेत्र में चुनाव नहीं होने, पूरे भारत में चुनाव होने। और जो भारत की जनसंख्या है ना वो बता देगी आपको 24 का चुनाव होने तो दो। अभी तो अब 28% पे इंडियन अलायंस का जो अभी रिसेंट न्यूज़ है उसके हिसाब से टोटल 28% वोट ले रही है, उसमें सिर्फ 11% कांग्रेस का वोट है। तो जब 26% 38% से 11% पे आ गया, 19% पे, तो अभी तो चुनाव आने दो पास, और जितना बोलेंगे उतना गिरते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नवीन गुज्जर। अच्छा नवीन जी, एक बात बताइए, क्या तैयार हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए आप? भगवान के दर्शन हो ये हमारे भाग्य हैं। तो आपके भाग्य हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो तो गोधरा कांड दोहराया जा सकता है वहाँ पे जो जाएंगे दर्शन के लिए। जो राम के नहीं है ना वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, और अगर भारत में हो तो अगर तुम भारत में हो और भगवान के विपक्ष हो तो तुम्हारा उद्धार तो होना नहीं है। क्योंकि जिसने राम का, जैसा भाई ने बोला कि जब से इन्होंने उठाना शुरू करा है ना, जब से ये ग्राफ में नीचे आने लगे हैं, ठीक है ना, तो सिंपल हम किसी चीज़ को नहीं बोल रहे, पर हमारे राम का मंदिर बने ना बने उस पर कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? पहली बात तो राम पे तुम तुलना कर रहे हो, तुम्हारी तुच्छ, तुम उस लायक हो भी नहीं, तुम जीरो हो। तुम्हारी जो सोच है ना वो एक राक्षसवाणी सोच हो चुकी है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम वाली या फिर जातिवाद वाली वो राजनीति खेल के तुम अगले 24 में आने की सोच रहे हो, भाई साहब भूल जाओ। तुम 24 छोड़ो, तुम 34 में भी नहीं आओगे भाई साहब। तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, तुम्हें एलियन बुलाने पड़ेंगे। तुम तो जीत नहीं पाओगे भाई साहब। अच्छा, आप कहना है कि वो जीत नहीं पाएंगे। राम को जो है सो काल्पनिक भी मानते हैं, सनातन को गाली भी देते हैं, फिर भी कई राज्यों में उनकी सरकार भी है।
अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में से आया है, कर्नाटक से भी बयान आता है। तो कौन लोग हैं जो सनातन पे गाली सुनने के बाद भी ऐसे नेताओं को वोट देते हैं? अच्छा एक बात तो बता, अभी दिया इसने गाली, अगर इसके बाद भी अगर ये जीत गए ना तो फिर वो सनातनी नहीं है, वो समझो आप, वो सनातनी नहीं है, वो नहीं है, फिर वो क्या है ना, फिर वो आदमी है। अगर इसको हरा के इसके मुंह पे रेपटा ना मारा ना सन 2024 में, जो जैसे जैसे ये बयान दे रहे हैं, इनके पास कोई, क्योंकि इन्होंने काम तो करा नहीं है, काम सारा बीजेपी कर रही है, ठीक है ना, तो इनके पास काम के लिए कोई जवाब ही नहीं है, इनके पास यही जवाब है, बस इन्हीं की राजनीति खेल रहे हैं, फालतूगिरी का, यही धर्मगिरी का, खा रहे हैं, लेट रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नितेश। अच्छा नितेश जी, बताइए कि जब राम मंदिर के दर्शन के लिए आप जाएंगे, रामलला के दर्शन के लिए, तो गोधरा कांड हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए दर्शन के लिए? नेता जो हैं सो आप लोगों को डरा रहे हैं? नहीं, इसमें ये है उनकी जो मानसिक शक्ति है वो पता चलती है कि जो गठबंधन में जो लोग आए हैं गठबंधन करेंगे, वो ना किसी काम के रहे ना काज के। अब वो इसी चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं ताकि वो पब्लिक का ध्यान ले सके, पब्लिक का ध्यान। हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने सनातन धर्म पे चलना चाहिए और मिल के हमें 24 का चुनाव लड़ना है और मिल के जीत हासिल करनी है और इनको इनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके पहले पार्टी का नाम शिवसेना था और शिवसेना जिसके पार्टी का नाम हो, वो अब राम के भक्तों को डरा रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है? शिवसेना का तो बेड़ा पार हो गया जब उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ ही गए हैं। जब भी इलेक्शन था वो उन्होंने पिताजी के खिलाफ गए हैं। कहाँ ठाकरे का जो नाम था वो उद्धव का तो अब कहीं नामो निशान नहीं है और वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही बनाना चाहते थे। अब जो बयान दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी कुछ इंपॉर्टेंस सामने आ जाए कि हाँ भाई उद्धव भी कुछ किसी चीज़ पे कुछ कर रहा है। तो ये सब पॉलिटिक्स है, इसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको वक्त वक्त पे जवाब देना चाहिए, वक्त पे जवाब देना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो सनातनी हैं, जो राम के भक्त हैं, उनको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? भाई राम का भक्त ना डरा है ना कभी डरेगा। डरा तो वो नहीं पाए जब समाजवादी सरकार थी, उन्होंने रास्ते रोक दिए थे। रोक लिए तो उन्होंने गिरने से बाबरी मस्जिद को नहीं रोक पाए थे ना, अब जाने से कैसे रोक लेंगे ये बता दें। वो तब रोक लिया था उन्होंने, तोड़ी थी ना बाबरी मस्जिद, रोक पाया था कोई? तो ये राम की सेना भाई, ये ना रुकी है ना रुकेगी, ये तो समंदर पार करके चले गए। ये तो ये रहा बगल में ही हमारे, भाई कितनी दूर है, आज ही पहुंच जाएंगे, ऐसे ही आज भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे नेता तो मान के चलिए कि समाज सेवी हैं वो लोग, आप ही लोगों के भलाई के लिए कह रहे हैं, तो उनकी बात मान लीजिए। जिसकी सेवा कर रहे भाई वही सुन लेगा, हमारी तो सेवा ना कर रहे ना हम उनकी सुन रहे। हमारी सेवा तो एक मठ का एक साधु कर रहा, हम उसकी सुनेंगे, जो वो कह देगा वो करेंगे हम तो भाई। जो मठ के साधु कह देंगे वही करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, वही उन्हीं के पद चिन्हों पे चले हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। जो राम के चरणों पे चल रहे हैं, वो राम के चरणों पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान इन सब चीज़ को ऊपर बढ़ा रहे हैं और जो नीचे गिरा रहे हैं वो है ही नहीं यहाँ पर। तो योगी जी हमेशा पहले भगवान को मानते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के आदर्शों पे ये आगे चल रहे हैं। ठाकरे भी भगवान को मानते हैं, उनके पार्टी का नाम शिवसेना था। शिवसेना भाई वो राज ठाकरे ने रखा था ना, उनके पिताजी ने रखा था, उनका अभी के नाम पे ना हाँ नहीं जो अपने बाप को नहीं मान रहा वो क्या भगवान को मानेगा? जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो जनता की करेगा। सुनो, उन्हें ना अभी अपना नाम चेंज करके ना शिवसेना से राक्षस सेना कर देना चाहिए अभी करंट के सिनेरियो में। जो आप भगवान का नाम लेकर चल रहे हो, भगवान को अपोज कर रहे हो, कैसी दोहली, मतलब पन का भी हद होती है ना, कहीं तो सुधर जाओ। अपने जिस धर्म में जिस पंथ में आप पैदा हुए कम से कम उसे तो लेके चल लो। अरे बोर्ड राज कुर्सी का क्या है, आज है कल नहीं है, जिंदगी भर रहोगे क्या? कभी तो मरोगे। 4 लोग बाद में आज राज ठाकरे जी को बोलते हैं ना, 4 लोग उन्हें मानते हैं ना आदर्श, इन्हें क्या पूछेंगे? इन्हें तो कीड़ा भी नहीं पूछेगा कोई। अच्छा, उद्धव ठाकरे का बात छोड़िए, बाकी और प्रांत से भी लोग कह रहे हैं, प्रकाश राज ने भी कहा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो हिंदुओं को जो है सो डरा के वोट लेने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको बताता हूँ ये उन लोगों का नहीं है, ये सारा जो चलाया हुआ सिस्टम है ना, ये कांग्रेस का चलाया हुआ है। कांग्रेस की मानसिकता है कि सनातन को जितना बोल दो। राहुल गांधी अभी वहाँ यूरोप में जाके बोल रहा है कि हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। तूने पढ़ा होता तो तू वहाँ जाके बकवास नहीं कर रहा होता, अगर पढ़ा ही होता तो। जब पढ़ा नहीं है, वहाँ जाके तो अंग्रेजी में स्क्रिप्टेड होता है ना, स्क्रिप्टेड क्वेश्चन थे, स्क्रिप्टेड आंसर थे, ठीक है। वहाँ जाके बोल दिया यार तुम कहाँ जाके क्या बोल। पहली बात तो खैर उससे तो हिंदू और हिंदुइज्म की बात करना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि वो इस देश का खून ही नहीं है, पहली बात।
वहाँ चला जाए इटली में जाके वहाँ का धर्म मान ले भैया, वहाँ जाके सही रहेगा, यहाँ रहने दे, यहाँ की राजनीति को छोड़ दो। राहुल गांधी देशभक्त आदमी, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हाँ वो जाता तो है देशभक्ति करके, जनेऊ ऊपर डाल के, हमने ही पहन रखा है जनेऊ, हमारा अंदर है ना भाई, उसकी तरह ऊपर से डाल के नहीं जाते हम जनेऊ, इसे पूजा है जैसा मानते हैं, ऊपर से डाल के नहीं चले गए कि आज तो जनेऊ डाल के चले गए, ऊपर से कुर्ते के ऊपर से, अगले दिन जाके टोपी लगा के मस्जिद चले गए, अगले दिन कैंडल लेकर चर्च चले गए, वो वाला काम नहीं है भाई यहाँ पे। प्रधानमंत्री के बेटा है, चाहे ऊपर से पहले। अरे प्रधानमंत्री, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि 4 लोगों ने बैठ कर देश का बंटवारा कर दिया। अगर उन 4 लोगों ने नहीं करा होता ना, और ईवीएम है असलियत में बताऊं ना कब हुआ था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनका जब चुनाव हो रहा था तब असलियत में ईवीएम हुआ था, जहाँ कहाँ 27 वोट और कहाँ 2 वोट, 2 वोट पे गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया था उसे। किस बात का प्रधानमंत्री? वोट प्रधानमंत्री तब माना जाता जब एक्चुअल में जनता उसे चुनती। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब। उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि अगर यदि राम मंदिर का दर्शन करने के लिए राम भक्त जाएंगे तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है देश में, इसलिए राम भक्तों को नहीं जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं और बहुत गंभीर बात है। हमारे समाज के छुपे हुए मुखौटों को समझना पड़ेगा। ये जो मुखौटा है, ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़वाए जा रहे हैं, और इस चीज़ को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ये बेवकूफ़ बना के लड़ा के रखेंगे, मरवा के रख देंगे। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। इस मुखौटे को पहचानो, ये लैंग्वेज को समझो। कहने के लिए हम हिंदू हैं, कहने के लिए नाम रख लिए हिंदू के लिए, कहने के लिए परिवार हमारा हिंदू का है, लेकिन शब्द विरोधी भाषा है। उद्धव ठाकरे तो आप ही के लिए कह रहे हैं ना, आप ही के ऊपर कोई खतरा ना हो। गोधरा हो जाएगा? क्यों गोधरा हो जाएगा? और क्यों अनाप शनाप पर क्यों हमेशा असभ्य भाषा में बात करते हैं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हम समझदार नहीं हैं? क्या हम अपने समाज की भावनाओं को समझते नहीं हैं? इस चीजों को बंद करना चाहिए और बंद होना चाहिए। अच्छा, और इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए। जो रियली अगर वो सही में पढ़े लिखे और राजनीतिक किसी सांसद पोजीशन पर हैं, और अगर किसी राजनीतिक कार्यवाही पोजीशन पर हैं, तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी होना चाहिए। इस तरह के हल्के बयान अब सनातन के धर्म पे ऊपर करेंगे तो अब इसका हर्जाना भी भुगतेंगे। देश के कोने कोने से बयान आ रहा है सनातनियों के खिलाफ में, सनातन धर्म के खिलाफ में। प्रकाश राज से लेके एमके स्टालिन के बेटा से लेके उद्धव ठाकरे तक, चारों तरफ से इंडिया अलायंस के जितने घटक हैं सब लोग कह रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 2024 में ही आएंगे। किस बदौलत आएंगे? क्या सनातन को गाली दे के आएंगे? ये बताएं ना, किस बदौलत आएंगे? ना कर्म में है, ना धर्म में है, ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ एजेंडा है, ना शर्म है, ना बेहाया है, पूरा खत्म आदमी है। अरे क्या बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं? राजनीति करने के लिए भी कम से कम राज की बात समझ में आनी चाहिए। क्या पब्लिक समझ नहीं रही है? किस चीज़ को पब्लिक को समझ में नहीं आ रही, जनता को समझ में नहीं आ रही है। पहले का ये लैंग्वेज होता था, जनता बहुत भोली है। अरे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, बेवकूफ़ बनाना बंद करो अब। अच्छा, एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे की बात मानने में दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए दर्शन के लिए, वहाँ दिक्कत हो सकती है। कौन जाएगा बताओ? अरे ये क्या बोले जा रहे हैं? इनकी बात को आप पूछते भी क्यों हैं? इन मुखौटों को समझना जरूरी है। सारे इनके बात के सवाल का जवाब हम लोग देने में अब थक रहे, राजनेता क्या देंगे बेचारे? मतलब उद्धव ठाकरे का नाम के चर्चा ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की बातों का भी चर्चा नहीं होना चाहिए। उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कह रहा है? मैं कहता हूँ वो बेसिकली ये जो दे रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उनका नाम जनता बार बार ले, वो पॉपुलर हो जाए। हमें ऐसा करना चाहिए, उनके ना तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना उनकी बातों पे हमें गौर करना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं। वो मोदी सरकार और बीजेपी कर रही है। अभी G20 की मीट भी हुई थी, उस चीज़ को आप दिखाइए, क्या बेनिफिट्स है उसको आप दिखाइए, तब हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें आप पॉजिटिविटी रखनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आप सभी लोगों से कि क्या देश का जो चुनाव है वो अब मंदिरों के ऊपर ही लड़ा जाएगा? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि देश में विकास नहीं है, मोदी सरकार जो है वो मंदिरों के ऊपर ही और लोगों को हिंदुओं मुस्लिम करके ही वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। G20 सम्मेलन हुआ था, वो अयोध्या से नहीं आया था, वो सारे आउट ऑफ इंडिया से आए हैं। अगर धर्म की राजनीति होती भाई, अगर हम बोल रहे हैं कि चलो, विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी ने काम नहीं करा है, तो आप बता दो कि काम कहाँ नहीं हुआ है। आज दिल्ली देखो, दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं तभी तो देश तरक्की करता है? ये बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा, मोदी सरकार में काम नहीं करा। सन 2016 के बाद कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, ठीक है। सन 2014 में
पहले कितने थे, उसके बाद कितने बने हैं, ठीक है ना, रोड कितने बनी हैं, ठीक है ना, कितना विकास हुआ है, हाईवे कितने बने हैं। नहीं, चलो भैया मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर गूगल पे मार लेते हैं, गूगल सब लोग, अगर मुझे कुछ पूछना होता है ना मेडिकल पे, हर चीज़ पे, तो मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ। तो मैंने भी क्या काम करा ना, चलो मैं भी गूगल पे सर्च मार के देखता हूँ कि भैया 14 के बाद क्या क्या काम हुआ था, ठीक है ना भाई। 14 के बाद क्या काम हुआ था, 14 से पहले मेडिकल कॉलेज थे 387 थे, उसके बाद बढ़ के 692 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कितनी यूनिवर्सिटी थी पहले, ठीक है ना, 700 कुछ यूनिवर्सिटी थी, 1400 कुछ हो गई हैं, ठीक है ना। सन 2024 में 14 में कितने आईजी जो सिलेंडर विलेंडर इनकी कितनी वो हुई थी, बढ़कर 1400 कुछ हो चुकी हैं भाई। अगर ये काम नहीं हुए, उसके बाद चलो आ जाओ आगे, करोड़ों गैस वो कनेक्शन हुए हैं, क्यों नहीं हुए काम भाई। सन 2014 में आर्थिक उस पर बात कर लेते हैं, मैं गूगल पे मार रहा था भाई, हमारी 5वीं कुछ कर मतलब 5वीं वो आ गई है, मैंने भी आजकल में पढ़ना शुरू करा है, जब से मैं 5वीं पे आई है, 3री की योजना कर रही है भाई। कहाँ से नहीं बदला देश, हर चीज़ बदला है, ठीक है ना। विपक्ष तो हमेशा बोलेगा। अब एक बात बताओ, हम 2 भाई हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मेरा काम उभर गया अच्छा खासा, या चलो मेरा छोड़ो, इसका उभर गया है, ये भाई अब अच्छे से कमाने लगा बढ़िया तरीके से, काम वही भी मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मुझे तो जलन होगी भाई, क्योंकि ये कमाने लगा। तो यही उन्होंने काम करा नहीं कुछ भी, अब मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि काम क्या करना चाहिए, जनता को लूटते रहे। सन 2014 के बाद जनता को पता चला, अरे यार इतना काम भी हो सकता है, समझो आप। 14 के बाद काम हुआ है, लेकिन वहीं पे तो जो विपक्ष का दल है वो तो कह रहा है कि सारा IIT, उसके बाद एम्स, ये सब सारा कांग्रेस का बनाया हुआ है, मोदी जी तो बस वाहवाही ले रहे हैं कांग्रेस के कामों पे। भाई अच्छा एक बात बता, मेरे कार्यकाल में कोई काम शुरू हुआ है और आपके कार्यकाल में वो काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब समझना मेरी बात, मैंने नींव रखी, बट मैंने उस पर काम नहीं करा। मैंने जनता को ये दिखाया कि देखो मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, बना कुछ भी नहीं रहा। अगर ऐसा ही होता तो 70 साल में, सन 2070 साल में कितने काम कर दिए इन्होंने, जो 7 साल 9 साल में हो गए। अभी कांग्रेस और जितना भी दुष्ट अलायंस है, उनका सबका आ रहा है कि भारत की देश की जनता गरीब है। भाई 70 साल से सरकार तो आपकी थी, आपको तब 70 साल में याद नहीं है गरीबी कहाँ थी, आज आपको याद आ रही है। तो अभी क्या है, कांग्रेस का ये जो गठबंधन है ना, दुष्ट गठबंधन जो है, ये मोहब्बत के नाम पे ना जितना कड़वा जहर उगल सकते हैं उतना कड़वा जहर बेच रहे हैं, जितना कड़वा बेच सकते हैं उतना कड़वा। 70 साल में इन्हें कोई डेवलपमेंट याद नहीं आया, कोई एजुकेशन याद नहीं आई, कोई गरीब आदमी याद नहीं आया उन्हें। आज जब वो सत्ता से बाहर हैं 10 साल से, तो उन्हें सारे तो डेवलपमेंट याद आ रहे हैं, सारे उन्हें गरीबी याद आ रही है देश की, ठीक है, सारा उन्हें डेवलपमेंट याद आ रहा है, ठीक है। तो भैया सीधा कहने का मतलब ये है, अगर अभी 24 का चुनाव भी है, धर्म की राजनीति को छोड़कर डेवलपमेंट कि हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये ला के देंगे बाहर से, तो समझ में भी आता। अभी आप क्या कर रहे हो कि सनातन ये है, सनातन वो है। अरे आप एक वर्ग विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हो। और इनका मुझे बताओ, आप लीडर कौन है, पहले ये तो अनाउंस कर दो भाई, कौन लीडर है जो लीड करेगा। क्या इनका ऐसा होगा, आज ममता बोलेगी आज मैं लीडर बनूंगी, अगले दिन ट्यूसडे को वो बोलेगा मैं लीडर बनूंगा। तो अगर ऐसा ही चलना है फिर तो देश की हालत और खराब होगी। तो इनको चाहिए, अगर इनको मैं पॉजिटिव वे में देखूं तो इनको चाहिए अपना काम देखे, कहाँ डेवलपमेंट होनी है, कहाँ होनी है, बीजेपी की उसमें सहायता करे, ना कि उल्टा चले और देश को लॉसेस पे लाए। हमारे देश के विपक्ष आज की डेट में कैसा हो गया है, जैसे शादी में आया हुआ फूफा नहीं होता कि वो करेगा तो कुछ नहीं, वो पल्ले की नाराज होकर बैठ जाएगा, हर काम में कुनेसवाड़ी जल्द दिखाएगा। वो हो गया हमारे देश का विपक्ष। अगर फूफा को मनाना है तो फूफा के मन की कर दो। फूफा के मन की तो हो ना रही कि घोटाले नहीं हो रहे, ठीक है, कोई चोरी चकारी नहीं हो रही, तो फूफा तो नाराज होएगा ही होएगा ना भैया। तो वो सीधी बात है, फूफा को होने दो नाराज।